हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन राय स्मार्ट क्लासेज। आज मैं बिहार जीके एमसीक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने एक पार्ट 1 बनाया है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, वेयर इज अ पेलियोलिथिक साइट्स डिस्कवर्ड इन बिहार? ऑप्शंस ए मुंगेर एंड नालंदा, ऑप्शन बी चिरांद एंड चेचर, ऑप्शन सी चिरांद चेचर चंपा एंड तराडी, ऑप्शन डी रोहतास एंड कैमूर। पेलियोलिथिक मतलब पूर्व पाषाण का जो है उसकी साइट बिहार में कहाँ खोजी गई? तो जो करेक्ट आंसर है मुंगेर और नालंदा में पूर्व पाषाण काल के साइट मिले हैं। जो पेलियोलिथिक एज कब का बोलते हैं? जो 10,000 बीसी से पहले का, लगभग 1 लाख वर्ष। तो 10,000 बीसी से पहले मतलब कि जो मानव का आवाजाही बिहार में जो पता चला पेलियोलिथिक साइट में, वो मुंगेर और नालंदा में खोजे गए। वेयर इज नियोलिथिक साइट्स डिस्कवर्ड इन बिहार? नियोलिथिक साइट नवपाषाण युग की जो कहाँ बिहार में डिस्कवर हुआ? मुंगेर नालंदा, रोहतास कैमूर, चिरांद चेचर चंपा एंड ताराडी, चिरांद एंड चेचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चिरांद एंड चेचर। चिरांद एंड चेचर में जो नवपाषाण युग की जगह खोजी गई है, नवपाषाण युग के काल के समय के जो मानव गतिविधियाँ जो थी उनके साक्ष्य मिलते हैं चेचर और चिरांद में। जो नियोलिथिक एज कब से कब तक, 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक के एज को नवपाषाण युग बोलते हैं। वेयर इज कैल्कोलिथिक एज आइटम्स डिस्कवर्ड इन बिहार? कैल्कोलिथिक एज, इसको स्टोन मेटल एज भी कहते हैं। इसमें जब स्टोन से लोग मेटल के उपयोग करने लगे मानो, उस एज को कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। जो लगभग 2,500 बीसी से 1,000 बीसी के आस बीच के दरमियान को, जिसमें लोग धातु के भी सामान यूज करने लगे थे। सबसे पहले उन्होंने कॉपर का उपयोग हुआ था। तो जो कैल्कोलिथिक के एज आइटम्स मिले थे, कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए मुंगेर एंड नालंदा, ऑप्शन बी रोहतास एंड कैमूर, ऑप्शन सी चिरांद चेचर चंपा ताराडी, ऑप्शन डी चिरांद एंड चेचर। तो जो कैल्कोलिथिक एज के आइटम्स डिस्कवर्ड हुए हैं, करेक्ट आंसर इज चिरांद चेचर चंपा ताराडी। इन सब जगहों पे जो कैल्कोलिथिक एज उस दरमियान के साक्ष्य मिले हैं। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? अंग महाजनपद का कैपिटल राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, चंपा, खगड़िया, नालंदा। करेक्ट आंसर इज चंपा। चंपा जो आज भागलपुर है उसको। तो जो अंग महाजनपद था, जो बिहार में 3 मुख्य महाजनपद थे, अंग, बज्जी, मगध। तो अंग का जो कैपिटल था वो चंपा हुआ करता, जिसको हम आज भागलपुर कहते हैं। वेयर आज द कैपिटल ऑफ बज्जी महाजनपद? मुंगेर, राजगीर, वैशाली, नालंदा।
बजी महाजनपद का कैपिटल कहाँ हुआ? वैशाली। करेक्ट आंसर इज वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रीगन ऑफ बिहार हैव बीन कॉल्ड किकत? किस बुक में जो बिहार रीगन को किकत बोला गया है, किकत कहा गया है? ऑप्शन क्या है? पंचवीस ब्राह्मण, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार रीगन को किकट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, important evidence of Maurya period have been found at which place? मौर्य काल का जो साक्ष्य है, इम्पोर्टेंट साक्ष्य किस जगह पाया गया है? कुम्हरार, राजगीर, सासाराम, चंपा। कुम्हरार में पाया गया है। यहाँ पे जो खंडहर मिला है, ये हार्ट ऑफ द पटना सिटी रेलवे स्टेशन से, आज की जो पटना रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी है। मौर्य एम्पायर में वहाँ पे एक हॉल का खंडहर मिला है। तो कुम्हरार जो साइट है वहाँ पे मौर्य पीरियड का इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार? बिहार में कितने प्रमंडल? मंडल, प्रमंडल, मंडल मतलब डिविजन्स मतलब कितने हैं? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार? 7, 8, 9, 11। करेक्ट आंसर इज 9। 9 डिविजन्स आर प्रेजेंट इन बिहार। नाउ एज कितने डिवीजन है? 9 डिवीजन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार? बिहार में कितने जिला हैं? 32, 34, 36, 38। तो एट प्रेजेंट बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। करेक्ट आंसर इज 38। हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिहार? प्रमंडल कितने हैं? सब डिविजन्स बिहार में कितने हैं आज की डेट में? 95, 101, 105, 119। करेक्ट आंसर इज बी 101। बिहार में सब डिवीजन कितने हैं? 101। क्वेश्चन, Amrapali the famous dancer was related to which of the following city? अम्रपाली एक समय की बहुत ही फेमस डांसर थी, किस सिटी से रिलेट करती है? ऑप्शंस पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी मिथिला, ऑप्शन डी वैशाली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वैशाली। वैशाली की बहुत ही मशहूर डांसर थी अम्रपाली। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में क्या सेक्स रेशियो है? मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाओं की संख्या है? दैट इज अ सेक्स रेशियो। ऑप्शन ए क्या है? 918, 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष। 943 पर 1000, 935 पर 1000 मेल, 911 पर 1000 मेल। तो एज पर सेंसस 2011 जो बिहार की सेक्स रेशियो है वो है 918 फीमेल
पर 1000 मेल, मतलब कि जो सेक्स रेशियो है दैट इज अ सिंबल ऑफ फीमेल एंड दैट इज द सिंबल ऑफ मेल, मतलब कि पर 1000 मेल पर 918 फीमेल औरत हैं। ये 2011 सेंसस की सेक्स रेशियो बिहार की है। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 6 ईयर एज ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011? 6 साल से कम के बच्चों का, 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें क्या सेक्स रेशियो था एज पर 2011 सेंसस? ऑप्शन ए 918 पर 1000 मेल, 943 पर 1000 मेल, 935 फीमेल पर 1000 मेल, 911 फीमेल पर 1000 मेल। तो करेक्ट आंसर इज 935 पर 1000 मेल। जो बिलो 6 ईयर एज चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 935 फीमेल चाइल्ड थे पर 1000 चाइल्ड, मेल चाइल्ड। दैट इज द करेक्ट आंसर। Which district has lowest sex ratio in Bihar as per census 2011? जनगणना 2011 के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी मधेपुरा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मुंगेर। एज पर सेंसस 2011 जो सेक्स रेशियो था मुंगेर का 876 फीमेल पर 1000 मेल। सबसे लोएस्ट बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो था जो था 876 फीमेल पर 1000 मेल। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सिवान, ऑप्शन डी मुंगेर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोपालगंज। गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो था सबसे हाईएस्ट था। वहाँ का जो सेक्स रेशियो था एज पर सेंसस 2011 1021 फीमेल पर 1000 मेल, मतलब मेल से ज़्यादा फीमेल थी वहाँ। सेक्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक वाज द किंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो राजा जनक थे वो किस जगह के किंग थे, महाराज थे? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी मिथिला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मिथिला। विदेह के जो मिथिला रीजन में आते थे वहाँ के थे राजा जनक। राजा जनक का ओरिजिनल नाम था सिरध्वज, जिनकी पुत्री सीता थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मिथिला। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी सारनाथ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीगन ऑफ? किसके शासन में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? ऑप्शन क्या है? अशोक, कालाशोक, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। द करेक्ट आंसर इज अशोक। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ईयर? जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो सम्मेलन हुआ था वो किस साल में हुआ था? 2500 BC, 250 BC मतलब 250 BC, 350 BC, 400 BC, 383 BC। करेक्ट आंसर इज 250 BC। BC को दो या तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं या बिफोर कॉमन एरा, जो अभी का एरा चल रहा है उससे पहले के एरा को BC बोलते हैं, मतलब BCE, दैट इज अ बिफोर कॉमन एरा। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, 250 BC में हुआ था। Who was presided by the third Buddhist Council? जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वासुमित्र, ऑप्शन बी मोगालिपुत्र तीसा, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी महाकश्यप। करेक्ट आंसर इज मोगालिपुत्र तीसा। तीसा जो थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे। Which is the district with highest rainfall in बिहार? बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी गया। करेक्ट आंसर इज किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बिहार में। Which is the famous area of banana production in the state of Bihar? बिहार में केले की प्रोडक्शन के लिए, खेती के लिए कौन सा एरिया फेमस है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी रोहतास। करेक्ट आंसर इज हाजीपुर। हाजीपुर जो है वो बनाना की खेती के लिए बिहार में मशहूर एरिया है, फेमस एरिया। Which of the following rivers is called the sorrow of बिहार? कौन सी नदी बिहार की सौरव? ऑप्शन गंगा, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी। करेक्ट आंसर इज कोसी। कोसी को बिहार का सौरव कहते हैं। अक्सर बाढ़ आया करता है। कोसी नदी हमेशा अपनी रास्ता चेंज करती रहती हैं, टूट फूट होता रहता है, हर साल बाढ़ आता है, इसीलिए बिहार का सौरव बोला। आर्यभट्ट द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? आर्यभट्ट थे जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष, किस प्लेस से रिलेट करते? वैशाली, पाटलिपुत्रा, उदंतपुरी एंड ऑप्शन डी नालंदा। करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्रा। Which ruler was the first to establish his capital at पाटलिपुत्र? कौन शासक था जो सर्वप्रथम अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्रा में स्थापित किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी कनिष्क। करेक्ट आंसर इज उदयन। उदयन जो थे वो सबसे पहले अपने राजधानी पाटलिपुत्र में, राजगीर से पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश किए थे।
Where did Ajatasattu build the fort to protect himself from the attack of Avanti? अजातशत्रु ने कहाँ फोर्ट बनाया था, किला बनाया था अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अवंती के राजे है उससे उसके अटैक से बचने के लिए कहाँ पर? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगीर जो राजगीर बोलते हैं, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो अजातशत्रु ने जो फोर्ट बनाया था वो कहाँ बनाया था? राजगीर बनाया था। दैट इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following river in Bihar originates in अमरकंटक? कौन सी बिहार की नदी है जिसका ओरिजिन अमरकंटक से निकलता है? कोसी, गंडक, पुनपुन, सोन। सोन नदी जो है उसका जो उद्गम है अमरकंटक से। दैट इज द करेक्ट आंसर। बिहार में जो सोन है उसकी जो उद्गम है अमरकंटक से। काकोलत फॉल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? जो काकोलत फॉल्स है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट स्थापित, कहाँ पे? भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी नालंदा। तो जो काकोलत फॉल्स है कहाँ है? ऑप्शन सी नवादा, करेक्ट आंसर। Which of the following cities did the Japanese build the विश्व शांति स्तूप? जापानीज ने किस सिटी में विश्व शांति स्तूप बनाया? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। तो जो जापानीज ने विश्व शांति स्तूप बनाया वो कहाँ बनाया? राजगीर में। ऑप्शन ए राजगीर इज करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर कम टू बिहार? पहला अंग्रेजी जो कहते हैं अंग्रेज जो हैं बिहार कौन आए थे? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर पीटर मंडी, राल्फ फिच, जॉन मार्शल, बिशप हबर। करेक्ट आंसर इज राल्फ फिच। ये बिहार में सर्वप्रथम आने वाले ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। Pillar inscriptions in Loria Arrays give description in which language? जो लॉरिया अर्रेज में जो पिलर का इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है उसको किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ब्राह्मी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। करेक्ट आंसर इज प्राकृत। जो लॉरिया अर्रेज में जो पिलर है उस पर जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन वो प्राकृत में लिखा हुआ है। ये लॉरिया अर्रेज में किसका? अशोक का मिला था स्तंभ। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट। द करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। दैट इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। दैट इज द करेक्ट आंसर। कुमारगुप्त प्रथम इज द करेक्ट आंसर। Who among the following was a student of Nalanda University?
कौन से नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे? जो नीचे ऑप्शंस दिए, अल-बिर्न, मेगास्थनीज, इब्न बतूता, ह्वेनसांग। करेक्ट आंसर इज डी, ह्वेनसांग इज द स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे कौन? ह्वेनसांग। फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू विजिट बिहार वाज इत्सिंग, फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। करेक्ट आंसर इज मेगास्थनीज। जो पहला विदेशी पर्यटक कह लीजिए कौन बिहार में आए थे? पहला विदेशी बिहार में कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में मेगास्थनीज आए थे। जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई तो जो सेल्यूकस थे लगभग 305 BC में के दरमियान चंद्रगुप्त मौर्य पाटली मगध के शासक थे। उस टाइम सेल्यूकस ने फिर से आक्रमण किया अपने उसको पाने के लिए जो अलेक्जेंडर ने जीता। तो सेल्यूकस वहाँ पराजित हो गया। तो सेल्यूकस ने अपनी लड़की की शादी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की और मेगास्थनीज इसको यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। तो सबसे पहले बिहार में जो फॉरेन से ट्रेवलर आए वो मेगास्थनीज थे ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल। मेगास्थनीज विजिटेड बिहार ड्यूरिंग रीगन ऑफ, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज बिहार आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो मेगास्थनीज जो आए थे बिहार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कौटिल्य द ग्रेट थिंकर वाज अ पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ विच ऑफ मगध रूलर? कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, उनका दूसरा नाम चाणक्य भी है, बड़े थिंकर थे और किस मगध के राजा के वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे? ऑप्शन क्या है? धनानंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। जो कौटिल्य उनका नाम चाणक्य भी है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगिरी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगीर में हुआ था। किसके पैट्रोनेज में, किसके शासनकाल में? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। करेक्ट आंसर इज अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ईयर? किस साल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी? ऑप्शन 250 BC, ऑप्शन बी 350 BC, ऑप्शन सी 483 BC, ऑप्शन डी 383 BC। करेक्ट आंसर इज 483 BC। 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। Who was presided by the first Buddhist council? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वासुमित्र, ऑप्शन बी मोगालीपुतिसा, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी महाकश्यप। करेक्ट आंसर इज महाकश्यप। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन वैशाली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में आयोजित हुई थी वो किसके शासन में हुई थी? ऑप्शन कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी
अजात शत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। करेक्ट आंसर इज कालाशोक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई। किस साल में? द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ईयर? किस साल में द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए 250 BC, ऑप्शन बी 350 BC, ऑप्शन सी 483 BC, ऑप्शन डी 383 BC। द करेक्ट आंसर इज 383 BC। 383 BC में द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल। हु वाज प्रेसिडेंट बाय द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वास्तुमित्रा, मोगालीपुर टीसा, सबाकामी, महाकसब। द करेक्ट आंसर इज सबाकामी। जो अध्यक्ष थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के वो कौन थे? सबाकामी। Which source has description about administration in पाटलिपुत्रा? जो पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था था उसके डिस्क्रिप्शन जो है उसकी डिटेल्स कहाँ पे मिलती है, किस सोर्स से मिलती है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यदान, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। करेक्ट आंसर इज इंडिका से मिलता है। पाटलिपुत्रा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की थी उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस बुक से मिलता है? इंडिका से। व्हेन वाज पाटलिपुत्रा एस्टेब्लिश्ड? पाटलिपुत्रा जो सिटी है कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए 655 BC, ऑप्शन बी 555 BC, ऑप्शन सी 355 BC, ऑप्शन डी 455 BC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 455 BC। 455 BC में पाटलिपुत्रा की स्थापना हुई थी। विच डायनेस्टी इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? किसके डायनेस्टी मतलब किस साम्राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? मौर्य डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। करेक्ट आंसर इज गुप्त डायनेस्टी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा के समय जब वो राजा थे तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी जो गुप्त साम्राज्य से थे। हु इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर कौन थे? देवपाल, गोपाल, महिपाल, धर्मपाल। करेक्ट आंसर इज धर्मपाल। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित, उनके शासनकाल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थिति खराब होने लगी तब पाल वंश के टाइम में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापित हुई थी जो धर्मपाल उस टाइम शासक थे। विच टूरिस्ट प्लेस ऑफ बिहार हैज मेनी सोर्सेज ऑफ हॉट वाटर? बिहार का कौन सा जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे हॉट वाटर के बहुत सोर्स हैं, गर्म पानी के? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बिहार शरीफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर में एक पॉइंट है वहाँ सप्त धारा बोलते हैं, वहाँ हॉट वाटर आता है, वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को स्किन डिजीज और मान्यता है कि ख़त्म हो जाती है। तो जो राजगीर है वो वहाँ पे बहुत सारे हॉट वाटर के सोर्सेज हैं।
वहाँ पे एक सप्तधारा भी बोला जाता है एक जगह। वेयर इज विष्णुपाद टेम्पल लोकेटेड? विष्णुपाद मंदिर कहाँ पे स्थापित? पटना, देव, वाराणसी, गया। करेक्ट आंसर इज डी, गया। गया में विष्णुपाद टेम्पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। हु कंस्ट्रक्टेड विष्णुपाद टेम्पल? विष्णुपाद मंदिर किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नम्मा। तो रानी अहिल्याबाई होलकर करेक्ट आंसर इज रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था विष्णुपाद मंदिर। विष्णुपाद टेम्पल वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर? विष्णुपाद मंदिर कब स्थापित हुआ था, किस साल में बना था? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1787, ऑप्शन सी 1687, ऑप्शन डी 1587। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1787। लोगों की मान्यता है कि 1787 में अहिल्याबाई होलकर ने विष्णुपाद टेम्पल जो मंदिर है वो बनवाया था। तो करेक्ट आंसर इज 1787। तो आज इस MCQ सीरीज के सेकेंड पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम तो अपने से बोलते हैं, लेकिन आप अगर एक बार अपने से रीड करेंगे इसको, तो हमारे सुनने से, हमने जो बोला आप सुनेंगे, उससे ज़्यादा आपको दिमाग में, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आप रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आते जाएंगे, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इस सीरीज को में जो सेकंड पार्ट है आज यहीं समाप्त करते हैं। इस सीरीज को नेक्स्ट पार्ट आगे फिर बनाएंगे, फिर लेकर आएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।